आज कांग्रेस का चूंकि 138वां स्थापना दिवस कार्यक्रम है, चंडीगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपने तस्वीरों में देखे और यहां पर झंडा फहराया गया है कांग्रेस के चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में। और ये तस्वीरें वहीं से जहां पर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता वो सभी यहां पहुंचे हैं। उदय भान मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां मौजूद हैं। तो चंडीगढ़ में कांग्रेस मुख्यालय से ये दरअसल आपको तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर झंडा फहराया गया है। कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है, तो इसी मौके पर सभी राज्यों में आज कार्यक्रम हो रहे हैं। तो चंडीगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। चंडीगढ़ में ध्वजारोहण किया गया है और यहां पर आप जिस तरह से तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, कांग्रेस के सभी नेता जो हैं हरियाणा कांग्रेस के, वो यहां पर मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उदय भान मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से यानी कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी ओर से ध्वजारोहण किया गया दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर। तो इसी तरह के कार्यक्रम आज जो सभी राज्यों में रहने वाले हैं। कांग्रेस की स्थापना के 137 साल पूरे हो गए हैं। 138वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आज कांग्रेस की ओर से मनाया जा रहा है। एक लंबा सफर कांग्रेस पार्टी का रहा है। आजादी से पहले ही इस पार्टी की स्थापना हुई थी और उसके बाद से ही हालांकि कई उतार चढ़ाव कांग्रेस पार्टी ने देखे हैं। कांग्रेस पार्टी जो एक समय पूरे देश पर जिसका राज था, आज दरअसल फिर से खुद को मजबूत करती हुई कहीं ना कहीं उस दिशा में काम करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल मोर, इस समय आप खुद क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय में चंडीगढ़ में मौजूद हैं, आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है, तो कांग्रेस का ये स्थापना दिवस आज क्या क्या कार्यक्रम कांग्रेस के रहने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस को, पार्टी को एकजुट करने में और मजबूत करने में आज कितनी भूमिका स्थापना दिवस की भी रहने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी आड़ में सभी नेता भी इकट्ठे होने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में कांग्रेस की तरफ से स्थापना दिवस मनाया गया है। देश भर में कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद है। सर, आज कांग्रेस को लेकर फिलहाल हुड्डा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो तमाम विधायक इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस को भविष्य में किस तरीके से मजबूती देने की प्लानिंग है? वरुण भाई, आपसे सवाल है, स्थापना दिवस तो आप लोगों ने मनाया है, लेकिन कांग्रेस पहले जितनी मजबूत नहीं रही, क्या कुछ कांग्रेस को कैसे मजबूत आप लोग कर सकते हैं? देखिए, कांग्रेस मजबूत है और हरियाणा में आज कांग्रेस के पास एक मजबूत विपक्ष का रोल है, जिसको बहुत बखूबी निभाया जा रहा है। और आगे जब चुनाव होंगे 2024 में, इसमें कोई दो राय नहीं, जन समर्थन कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस सरकार में आएगी। भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, दूसरा चरण हरियाणा में दोबारा आने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस के जन आधार पर? क्यों नहीं, पूरे देश में इसका लाभ है, क्योंकि भारत जोड़ने की बात हो रही है। जो बेरोजगारी, महंगाई, उसके खिलाफ भारत को जोड़ने की बात हो रही है। इसका संपूर्ण रूप से जन समर्थन इसको मिल रहा है। अंबाला से भी निकलेगी और जनता के अंदर बहुत इसका उत्साह है। सुभाष गंगोली साहब मौजूद है। गंगोली साहब, अगर आपसे पूछूं, 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस का जो जनाधार है कम हुआ है, अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप कितनी उम्मीद लेकर चले कि कांग्रेस मजबूत होगी? 2014 के बाद कांग्रेस का हरियाणा में तो 14 में जरूर कमजोर हुई थी, क्योंकि हम 10 साल के एंटिंग में सी थी। 14 के बाद तो जैसे जैसे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना काम करना शुरू किया और कोई भी जनहित का काम ना करके भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का किया, तो आज हरियाणा, खासकर हरियाणा के लोग इस सरकार से त्राई परेशान हैं और आने वाले वक्त का इंतजार में है। जैसे ही 2024 का चुनाव आएगा, 10 की 10 लोकसभा की और 90 में से इनका तो झूठा नारा था 75 पार का, लेकिन मैं ये मानता हूँ जनता की के अंदर से जो आवाज है, मैं उसके 24 में कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जा सकता है? क्योंकि 24 में, क्योंकि हरियाणा सरकार की अगर बात करें, 3 साल से ऊपर का कार्यकाल गुजर चुका है। इस 3 साल का नहीं, 3 साल की बात नहीं, 60 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है? अभी तक कोई थर्मल प्लांट नहीं लगा, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली और कर्जा 4 लाख करोड़ से ऊपर जो हम 60,000
करोड़ के आसपास जो हमने कर्जा छोड़ के गए थे, कांग्रेस की सरकार आज 4.25 लाख करोड़ का कर्जा इस स्टेट के ऊपर लाद दिया और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बड़ा काम नहीं कल जी से भी सवाल कर लेते हैं। मैम, लगातार बात करें, 2 बार आप लोगों की हरियाणा में सरकार बनी, अब बीजेपी है लगातार 2 बार से। जब आप मंत्री बने उस वक्त आप लोगों का बड़ा वोट बैंक होता था, लेकिन अब समय के साथ साथ वोट बैंक आपका बचा नहीं। स्थापना दिवस आप 138वां मना रहे हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस को आप लोग कैसे मजबूत करेंगे ताकि जो कांग्रेस का जनाधार था वो वापिस आ सके? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। ऐसी सरकारें इस समय केंद्र में और राज्य में हैं जिन्होंने धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर नफरत का बीज बोने का काम किया है। वो कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करते हैं। लोकतंत्र में बिना मजबूत विपक्ष के कोई भी सरकार कार्य नहीं कर सकती। आज मैं समझती हूँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी ने कार्य किए, चाहे वो किसानों के हित में थे, गरीबों के, दलितों के, व्यापारियों के, युवाओं के, बेरोजगार लोगों के हित में जो कार्य किए, आज लोग उनको याद कर रहे हैं। किसान संगठन लगातार धरने पर बैठे रहे, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत देने का काम किया। हमने नए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइन, खेल नीति, शिक्षा नीति, चिकित्सा नीति आज लोग याद कर रहे हैं और वो पछता रहे हैं उस दिन जिस दिन उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। भारत जोड़ो यात्रा की जिक्र कर लेते हैं। एक चरण आप लोगों का पूरा हो चुका, दूसरा चरण शुरू होने वाला है नए साल के ऊपर। तो पूरी अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, इसके बाद कोई कांग्रेस में नई जान आएगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस समय चल रही है, मैं समझती हूँ एक त्योहारों जैसा उत्साह है, हर वर्ग उससे जुड़ रहा है। ये कोई एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसमें लाइक माइंडेड लोग जो हैं जुड़ रहे हैं। जो लोकतंत्र को कमजोर करने का सरकारों ने प्रयास किया है, संवैधानिक संस्थाओं का जो भारत जोड़ो तो ठीक है, कांग्रेस को जोड़ने का काम क्या? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से जुड़ी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, कल विधानसभा के सत्र में आज हम कांग्रेस पार्टी अपना 138वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, सभी नेताओं को याद कर रहे हैं, लेकिन कल जो भाषा एक बीजेपी के मंत्री ने बोली है, मैं समझती हूँ आदरणीय राजीव गांधी जी ने देश के लिए अपनी शहादत देते हुए उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। राहुल गांधी जी उनके सपुत्र हैं, वो हमारे सांसद हैं, हमारे पूर्व। कार्रवाई से हटाने का क्या है? सार्वजनिक तौर पर उनको माफी मांगनी चाहिए। ऐसी भाषा हमारे इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए शहादत दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री रहे, मोतीलाल नेहरू जी ने आनंद भवन दान कर दिया जिसमें सभी मीटिंग्स होती हैं। ये भाषा कोई देशभक्त नहीं, गद्दार बोल सकता है। शब्द हटाने से क्या मतलब है? सार्वजनिक तौर पर उनको माफी मांगनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से उनको इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस ने देश को जोड़ने का काम अपने विचारधारा से किया है। कांग्रेस मजबूत है और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इससे जो सत्ता दल है, जो बीजेपी है, वो पूरी तरह से बौखला चुकी है। यही कहे कि बौखलाहट में इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रही है। और मैं समझती हूँ आज स्थापना दिवस पर जहां अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। हम उम्मीद करते हैं हम सभी साथी मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य करेंगे। गीता भुक्कल का यही मानना है कि जो कांग्रेस है फिलहाल मजबूत है और आने वाले दिनों में और ज्यादा मजबूती मिलेगी। जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, ये यात्रा भी कांग्रेस को मजबूती देने का बिल्कुल काम भारत को जोड़ने की बात हो रही है, कांग्रेस को फिर से मजबूती देने की बात हो रही है। ये गीता भुक्कल की ओर से कहा गया है। बहुत शुक्रिया अनिल मोर्चा।